हेलो दोस्तों, AKS क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं जसवीर सिंह और आज हमारा नया चैप्टर रेशो एंड प्रोपोर्शन शुरू होगा। अनुपात और समानुपात। ठीक है, अनुपात और समानुपात छोटा सा चैप्टर है, 4-5 टाइप है इसके। ठीक, क्वेश्चन पहला दे रखा है कि यदि A/B 7:9 है और B/C 1:12 है तो A/B/C का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। कितना दे रखा है A/B, तो क्या करेंगे A/B/C निकालनी है। A/B की वैल्यू क्या दे रखी है 7:9। ठीक, B/C की वैल्यू क्या दे रखी है 1:12। ठीक है, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा और इसकी इससे गुणा। ठीक, 7 की 1 से करेंगे 7 ही कम 7 और 9 की 1 से करेंगे 9 ही कम 9 और 12 नंबर 108। तो A/B/C का मान क्या आ गया 7, 9, 110, 8। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा वो कह रहे हैं यदि A/B 1.2/2 और B/C 1.5/2 और C/D 2.3 है तो BD बराबर है। BD किसके बराबर है? ठीक है, तो क्या करेंगे B/C/D निकालेंगे। ठीक, B क्योंकि हमें किसका पता करना BD का, तो A की तो हमें जरूरत ही नहीं है। तो B और C और D। ठीक, BC और CD का रेशो कर लेंगे। तो BC कितना है इसमें 1.5/2 और CD कितना है 2/3। ठीक, सब निकालने की जरूरत नहीं है ABCD, बस किस किस का पूछ रहा है BD का पूछ रहा है। BD हमें कहाँ से मिल जाए B इसमें से मिल जाएगा, D इसमें से मिल जाएगा। ठीक है, तो BCD रेशो कर लेंगे। ठीक, तो 1.5 किससे करेंगे तो 15 दूनी 30, 3 आ जाएगा और 2 दूनी 4। ठीक है, और 3 दूनी 6। ठीक, यह आ गया। BCD का रेशो क्या आ गया 3:4:6 आ गया। क्या गया 3:4:6 आ गया। निकालनी किसकी वैल्यू है B और D की। तो B का मान कितना 3 और D का मान कितना 6। 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, तो 1:2 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ना, ऑप्शन नंबर हमारा बी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बी और डी का पूछा था तो बी और डी की रेशो क्या आ जाएगा 1:2, तो ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है। क्या कह रहा है 7A बराबर 6B और बराबर 12C है तो A/B/C का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है A/B/C का मान। ठीक है, A/B/C। ठीक, जब हमें A का मान करना होगा तो क्या करेंगे A को छुपा लेंगे और इन दोनों की आपस में गुणा कर दें। 12×6 = 72 आ जाएगा रेशो। जब हमें B की वैल्यू पता करनी है तो B को छुपा लेंगे 12×7 = 84। ठीक है, और जब हमें C की वैल्यू पता करनी है तो C को क्या करेंगे इसे छिपा लेंगे और 7×42 B 42। C का मान कितना आ जाएगा 42। ठीक है, अब इसे काट दो। कैसे कट जाएगा 6 से कट जाएगा। 12×72, 14×84, 6×7 = 42। तो कितना आ गया 12:14:7। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। जब कभी भी किसी की वैल्यू निकालनी हो, जैसे ए की वैल्यू निकाल ली थी तो ए को क्या करा हमने छुपा लिया, तो इन दोनों की आपस में गुणा कर दी तो 12×72 आ गया। जब बी की वैल्यू निकालनी तो बी को छुपा लो, आप सी और ए की मल्टीप्लाई कर लो, 12×7 = 84 आ गया। ऐसे सी की वैल्यू निकालनी तो सी को छुपा लो और ए और बी की मल्टीप्लाई 7×42। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक,
ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा 4, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या करेगा कि यदि a का 1/3 और b का 3/4 और c का 1/6 है तो a/b/c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो अगर ऐसी चीज़ करनी है तो हम क्या करेंगे, a/b कर लेंगे, पहले a/b कर लो। ठीक, क्योंकि जो हमारे ऑप्शन है सबके जो a/b हैं वे अलग अलग हैं, 9/18, 4/9, 9/4 और 18/9। ठीक है, तो अलग अलग है। अगर हमारा a/b निकल जाएगा तो इसी ऑप्शन में से मिल जाएगा। ठीक, c की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो a का क्या दे रखा है, a का गुणा 1/3 बराबर b का 3/4। ठीक, तो a/3 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 3b/4। ठीक है, 3b/4 आ जाएगा। तो a/b क्या आ जाएगा, a/b क्या, 3 3 9, 9/4। तो a का मान 9 आ गया और b का मान 4 आ गया। तो रेशो क्या आ जाएगा हमारा, a/b 9/4। ठीक है, अब जिसमें शुरू में 9/4 होगा वही हमारा आंसर होगा, ये नहीं होगा 9/18 है, 4/9 इसका उल्टा है 9/4। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगर शुरू के रेशो अलग अलग हैं आंसर में तो ठीक है, तो सी की कोई ज़रूरत नहीं है, a/b निकाल लो, उसमें से ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी 9/4/18। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, यदि a का 60% और b का 1.2 और c का 2/5 है तो a/b/c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a/b निकाल लेंगे। a/b क्या है, सबके इनके शुरू के जो रेशो हैं सब अलग अलग हैं। ठीक है, तो हम अगर a/b निकाल भी लेंगे तो हमें से इसमें से ही आंसर मिल जाएगा। ठीक, वैसे निकालना है कि हमें a/b/c। तो a का 60% करके a गुणा 60/100 बराबर b गुणा 1.2। ठीक, 20 या 60, 20 पंजे 100, तो कितना आ जाएगा 3a/5 बराबर 10 उड़ाएंगे 0 लगा लेंगे तो 2 6 12, 2 पंजे 10, तो क्या आ जाएगा 6b/5, 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, 3 × 3, 3 दूनी 6, तो a/b कितना आ जाएगा 2/1 आ गया। ठीक है, a/b क्या आ गया हमारा 2/1 आ गया। ठीक है, कितना आ जाएगा a/b हमारा 2/1 आ गया। तो रेशो कितना आ जाएगा, इसका रेशो आ जाएगा 2:1। ठीक है, रेशो कितना आ जाएगा हमारा 2:1। अब 2:1 जिस ऑप्शन में होगा a और b का मान वही आंसर होगा। a और b इसमें क्या है 3:1, ये नहीं होगा, और b में क्या है 1:2, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें कितना चाहिए 2:1 चाहिए, और c में क्या है 3:2:1, ये भी नहीं होगा। लेकिन d एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2:1 है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, यदि 3t बराबर 10u और 5u बराबर 7b है तो t/u/b का मान ज्ञात कीजिए। तो हम किसका मान ज्ञात करेंगे, t/u का ही मान करके। 3t कितना दे रखा है बराबर 10u, तो t/u कितना आ जाएगा 10/3। ठीक, 10/3 आ जाएगा। ठीक है, तो t/u का रेशो क्या आ जाएगा 10/3 आ जाएगा, और जिस ऑप्शन में अगर 10/3 है तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो ये नहीं होने का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन एक ही ऑप्शन में ऐसा है जो शुरू में ही a और b, t और u का रेशो क्या है 10/3 है। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या होगा हमारा, अब हमारा टाइप फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हमारा टाइप सेकंड है। और टाइप सेकंड में जो क्वेश्चन आएंगे, यदि x/y 2/3 है तो 4x + 3y रेशो 2x + 5y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, रेशो क्या दे रखा है हमारा, x/y क्या दे रखा है 2/3 है। इसका मतलब क्या है कि x का मान हमारा 2 है और y का मान हमारा 3 है। ठीक है, जो दे रखा है x का मान 2 है और y का मान हमारा 3 है। क्या दे रखा है 4x + 3y रेशो और 2x + 5y, इसका हमें मान ज्ञात करना है। देखो x का मान 2 है तो कितना हो जाएगा 4 × 2 प्लस के, और y का मान 3 है तो 3 × 3। ठीक, 2 गुणा x का मान 2 है 2 प्लस 5 गुणा y का मान है 3। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 3 × 9, 8 और 9 कितने हो जाएंगे 17 रेशो 2 दूनी 4 5 × 15 कितना हो जाएंगे 19, 15 × 4 19। तो रेशो कितना आ गया 17/19 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा बी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, कुछ नहीं करना था, x/y दे रखा था तो 2/3 था, और 4x + 3y रेशो 2x + 5y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने क्या करा, x का मान क्या आया 2 और y का मान 3, x की जगह 2 रखना था और y के 3 रखना था। तो इस समीकरण में हमने रख दिया रेशो क्या आया हमारा 17/19 आया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है। क्या कह रहा है x/y, x/y क्या दे रखा 4/3, तो x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 रेशो x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें भी, हमें क्या दे रखा है x/y दे रखा है। ठीक, ये कितना दे रखा है 4/3 दे रखा है। तो x का मान कितना हो जाएगा हमारा 4 और y का मान कितना हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, y का मान कितना हो जाएगा हमारा 3। अब क्या दे रखा है x की पावर 3 माइनस y की पावर 3। ठीक है, रेशो x की पावर 3 प्लस के y की पावर 3। ठीक है, तो x की पावर 3 क्या हो जाएगा 4 का वर्ग कर 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, और 3 का क्यूब करेंगे। ठीक, रेशो ऐसे इसमें करेंगे 4 का क्यूब प्लस और 3 का क्यूब। ठीक, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 4 × 4 = 16 = 64 माइनस के 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, ऐसे ही से कर देंगे। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। ठीक, 64 में 27 जाएंगे कितने बचेंगे 64 में 27 जाएंगे 14 में से 7 गए 7 और 5 में से 2 गए 3 37, और 64 और 27 कितने हो जाएंगे 91। तो 37/91। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था इसमें, x/y दे रखा था तो 4/3 और x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 रेशो x की पावर 3 प्लस के y की पावर 3 का मान याद कीजिए। क्या था x का मान हमारा 4 था और y का मान हमारा 3 था। इस समीकरण में रख दिया, रेशो क्या बन गया हमारा 37/91। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हमारा 10। ठीक, 7 ये 4 3 कर लो, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है तीसरा। ठीक, क्या कह रहा है कि यदि a/b बराबर 4/3 है और 3a + 2b = 24 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, a की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, इसे रेशो में बदल लेंगे तो a/b कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या मान लेंगे हम, इसे तो 4r मान लेंगे और इसे 3r मान लेंगे। ठीक है, इसे 4r मान लेंगे और इसे 3r मान लेंगे। अब मान किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे।
3a, a का मान कितना है 4r प्लस 2b का मान कितना है 3r बराबर 24। ठीक है, तो कितना कर लेंगे 4 या 12, ये हो जाएगा 12r प्लस के 3 दूनी 6r बराबर कितना हो जाएगा 24। 12 6 कितने होते हैं 18r बराबर कितना हो जाएगा 24। 18 का 18 से नहीं, ठीक है, ये कितनी बार जाएगा 18r बराबर 24 और r बराबर कितना आ जाएगा 24/18। ठीक है, कितना है 24/18, 2 से काट लो, ये 6 से काट लो, 6 चौक 24, 36 18, तो r का मान कितना आ गया 4/3 आ गया। वैल्यू किसकी पूछ रहा है वो, वैल्यू पूछ रहा है a की। ठीक है, तो a का मान कितना आ जाएगा 4r, तो a बराबर 4, r की वैल्यू कितनी है 4/3, तो कितना आ गया 4 चौक 16/3 आ गया। कितना आ गया आंसर 16/3 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। ठीक, क्या कह रहा है वो, यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/5, तो a + b + c का मान ज्ञात कीजिए। a + b + c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, a के नीचे क्या है 2 है, तो वो a की वैल्यू हो जाएगी, तो a बराबर 2 है हमारा, और b के नीचे वैल्यू कितनी है 3, तो b बराबर 3, और c की वैल्यू कितनी है 5। ठीक, किसका मान क्या करना है a + b + के c/2, कितना आ जाएगा 2 + के 3 + के 5/2, तो 2 3 5 10, 10/2, 2 से जब इसे काटें कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक भाई, a के नीचे 2 था और b/3 था और c/5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की कितनी आ गई 3, c की कितनी आ गई 5। पूछ किसकी रही है वो, a + b + c की वैल्यू, तो दोनों तीनों में मान रख देंगे, a का मान 2, b का 3, c का 5, 2 और 3 5, 10, 10/2, 2 से जब 10 को काटेंगे तो 5 आएगा। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। ठीक, वो क्या करिए 2x + 7y रेशो 4x - के 3y प्रोपोर्शनल और 8:3 और तो xy का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो xy का मान ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये दे रखा है। ठीक, तो xy का मान ज्ञात करना है, क्या दे रखा है 2x + के 7y/4x - के 3y इक्वल क्या आ जाएगा 8/3। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6x, 7 या 21y बराबर 8 चौक 32x - के 8 या 24y। ठीक है, अब क्या करेंगे x वाले इधर ले लेंगे और y वाले इधर ले लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6x - के 32x बराबर 24y - के और - के 21y। ठीक, अब क्या करेंगे 32 में से 6 गए कितने बचेंगे 26x बराबर, और ये कितने हो जाएंगे -के 4 और 1 5 और 2 और 2 4 45y हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक, x/y कितना आ जाएगा, x/y आ जाएगा 45/26, तो रेशो कितना आ जाएगा, रेशो आ जाएगा x/y कितना आ जाएगा 45/26। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है भाई, हमें क्या करना था x/y करना था, तो 45 क्या आ जाएगा 45/26 आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक, टाइप 2 हमारे 2 कंप्लीट हो चुके हैं। अब टाइप हमारा नेक्स्ट है टाइप 3।
ठीक है, उसमें कैसे सवाल है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है, इनमें से देखना है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा अनुपात सबसे छोटा है, ठीक, ये करना है। अब क्या करेंगे, इनमें से छानना है कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। क्या करेंगे, 29/31 है, ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 2900/31 हो जाएगा। जब 31 से हम 2900 को भाग देंगे तो कितना आएगा, कितनी बार चला जाएगा, 4 तिया 12, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 6 एकम 36, 18, 7 एकम 7 तिया 21, 9 बार चला जाएगा। ठीक है, 9 बार चला जाएगा, 9 एकम 9 और 9 तिया 27, ठीक, कितना बचेगा, 11 बचेगा 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यो, अब कितनी बार चलाएगा, 3 बार, 31 तिया 93, तो क्या आ जाएगा इसका, 93 आ जाएगा। ठीक है, पहले की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 93 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दूसरे कर लेंगे, चारों को अलग निकाल के देखना होगा, तभी पता चलेगा इनमें सबसे छोटा कौन है। 24/59 है, तो 2 जीरो लगा लेंगे। अब जब हम 2400 को 59 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा, 4 9 36 का 6, हासिल लगे 3, 4 5 20 और 3 23, 236, 4 बचा 0। ठीक है, फिर 0 लगाएंगे, 0.0 हो जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, 7 बार। ठीक है, 7 9 63 का 3 6, 7 5 35 6 41, 7 9 63 का 3, हासिल लगे 6, इसके आसपास ही जाएगा, 413, 7 पॉइंट कितना आ जाएगा इसका, 4.7 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 40.7 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 21/52, इसे भी क्या कर लेंगे, 2100 कर लेंगे। 2100 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2100 को जब हम 52 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 4 बार चला जाएगा, 4 दूनी 8, 4 5 20, 2 बचा 0, फिर 0 लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, कितनी बार चला जाएगा, 4 बार, 4 दूनी 8, 4 5 20। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 40.4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे लास्ट डी ऑप्शन, डी क्या है हमारा, 28/42, तो कितना कर लेंगे, 2800/42, और 42 से जब हम इसे वो करेंगे 2800 को तो कितनी बार चला जाएगा, 7 2 16, 7 चौक 28, कितनी बार चला जाएगा, ये 6 बार चला जाएगा, 7 बार ज़्यादा हो जाएगा, 6 दूनी 12 का 2, हासिल है 6 24 और 1 25, 10 में 2 गए 8 और 7 में 5 गए 2, 280 हो गया, फिर 6 बार चला जाएगा। ठीक है, तो 66 आ जाएगा। ठीक, अब उसमें पूछ रहा है वो कि इनमें सबसे छोटा कौन है। ठीक है, इनमें सबसे छोटा कौन है इस वाले ऑप्शन में, तो पहले ऑप्शन का मान कितना है, 93, दूसरे का 40.7, तीसरे का 40.4 और चौथे का 66, तो सबसे छोटा कौन है, ऑप्शन नंबर हमारा सी है, क्योंकि 40.4 है। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा सी, 51/52, 51/52 हमारा सबसे छोटी डिजिट है। ठीक है, ठीक, ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा मेरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, क्या करिए, निम्नलिखित अनुपातों को घटते क्रम में लगाइए, कौन सी संख्या आखिरी होगी। क्या पूछ रहा हो, कौन सी संख्या आखिरी होगी। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे भाई, 17/21 है तो क्या करेंगे, 17/21 और 2 जीरो लगा लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 17/21 कितने कर लेंगे, 1700/21, तो कितनी बार जाएगा ये भाई, 1700 को भाग देंगे 2100 तो कितनी बार चला जाएगा, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 7 बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा, 21 अट्ठे 168 होती है। ठीक, कितना बचा, 2 0। ठीक है भाई, 1700/21 आ जाएगा, 21 से जब 1700/21 अट्ठे 168, 2 0 बचा और 0 लगाएंगे, 0.0 हो जाएगा। ठीक है, अब कितनी बार चले, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है, निम्नलिखित अनुपातों को घटते क्रम में लगाइए और कौन सी संख्या आखिरी होगी। ठीक है, जैसे हमारा 17/21 है तो 17/21, 2 जीरो लगा लेंगे। 21 से जब हम 1700 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 21 अट्ठे 168, 2 बचा 0, 21 अट्ठे 168 हो जाएगा। ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक, ये आ जाएगा। 0 लगाएंगे, वो 0 लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे पॉइंट लगा के, कितना हो जाए 21 नंबर 189। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, 80/9 आ जाएगा। ठीक, पहले कितना आ जाएगा, 80/9। ठीक है, और दूसरा क्या है, 5/7, 0 लगा लेंगे तो 7 से जब 500 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 सत्ते 49, 1 0, 7 एकम 7, 3 0, पॉइंट लगाएंगे, 7 चौक 28। तो कितना आ जाएगा इसका, 71.4। कितना आ जाएगा इसका, 71.4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 71.4 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब 2/3 को लेंगे, 200 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 चंग 18, 0, 3 चंग 18, कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। और अब कौन सी ले लेंगे, 11/14 ले लेंगे। जब 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 110, 14 सत्ते 98, और 2 12 120, 14 अट्ठे 112, कितना आ जाएगी, 78 आ जाएगी। ठीक है, कितना आ गया हमारा, 78 आ गया। ठीक, पहले पर कौन सी संख्या आएगी हमारी, भाई सबसे ज़्यादा कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा कौन सी है, 80.9 है, तो ये पहले पे आ जाएगा। दूसरी कौन सी ज़्यादा है, 78 ज़्यादा है, ये किस पे आ जाएगी, दूसरे पे आ जाएगी। ठीक, फिर उससे छोटी कौन सी है, 71.4, ये कितने पे आ जाएगी, तीसरे पे आ जाएगी। और सबसे छोटी कौन सी है, 66, ये कितने पे आएगी, चौथे नंबर पे आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 4 नंबर पे आ जाएगी। और पूछ क्या रही है भाई, सबसे कौन सी आखिरी होगी, तो आखिरी कौन सी होगी भाई, 2:3 होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक, और हमारा आज के लिए ही इतना ही। जो हमारा चैप्टर था टाइप 3 कंप्लीट कर लिया है हमने, और जो टाइप बचे हैं 1-2 जो टाइप होगा वो हम कल नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। और आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।